Hello students, in last class we have done differentiation of some particular functions. हमने ये बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, किस तरह से आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद रखना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 10 से 11 फॉर्मूला बताया था। उसके बाद मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन और डिवीजन ऑफ फंक्शन एज वेल एज अगर आप x की जगह ax ले लेते हो फंक्शन में तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा उसके बारे में बताया था। आज हम लोग इन्हीं सभी फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ सवाल करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंशिएशन को आसानी से समझ पाओगे। तो मैं ये करने जा रहा हूं डू डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मैं यही करने जा रहा हूं आज की क्लास में। मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल्स दूंगा जिसकी मदद से आप डिफरेंशिएशन को आसानी से कर पाओगे। जैसे पहला सवाल है कि अगर मैं fx इज इक्वल टू रख दूं sin 2x और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए आपको, तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि अगर आपको sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप जैसे कि क्या हुआ sin x का मैं जानता हूं cos x, तो चूंकि आपके पास 2x हो गया यहां पे तो 2 आगे गुना हो जाएगा और cos 2x आएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन हियर, जो कि आप आसानी से देख सकते हो। मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, मैंने फॉर्मूला किया कि इफ fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो gx है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a ऑफ fx मतलब f ऑफ ax का जो डिफरेंशिएशन होगा वो a आगे मल्टीप्लाई होगा और g ऑफ ax होगा। दिस इज द कंसेप्ट दैट आई हैव यूज्ड हियर। इस फॉर्मूला को आपको बताया गया था पिछले क्लास में, तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ax का जो होगा डिफरेंशिएशन वो a इंटू g ऑफ ax होगा। सेकेंड फॉर्मूला इज फंक्शन का जो वैल्यू है वो है sin x प्लस 2 है, तो sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करते हो तो आप एडिशन है तो आप आसानी से sin x का डिफरेंशिएशन अलग कर लोगे और 2 का डिफरेंशिएशन अलग कर लोगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि 2 क्या है, कांस्टेंट, और इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू cos x। यहां पे मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया, मैंने कंसेप्ट यूज किया कि अगर आप u प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v हो रहा है। थर्ड फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो आपके पास है फंक्शन आप ले रहे हो cos 5x और cos 5x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x लिखते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप समझ सकते हो फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा 5 ऑफ माइनस साइन 5x मतलब -5 sin 5x। तो किया क्या मैंने यहां पे, यहां भी मैंने ऊपर वाला जो केस था उसी को यूज किया कि अगर हम जान रहे हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो cos 5x का डिफरेंशिएशन जो होगा -5 sin x होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन हियर दैट आई हैव यूज्ड हियर। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको फंक्शन है cos 2x अपॉन sin 4x और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेहतर ये है कि सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो cos 2x डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x कैंसिल, तो हमारे पास हो गया ये cosec 2x डिवाइड बाई 2। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करें तो आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ cosec 2x डिवाइड बाई 2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि कांस्टेंट टर्म, अगर आप याद रखोगे कि अगर आपके पास एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, उसमें आगे कुछ गुना किया हुआ है f(a), तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, जो कि प्रोडक्ट फॉर्मूला से बहुत ऑब्वियस है कि हो रहा होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यही तो फॉर्मूला बनेगा और तुम जान रहे हो कि ये वाला वैल्यू क्या होना है, 0, चूंकि कांस्टेंट का। इसका मतलब अगर कांस्टेंट गुना है किसी पार्टिकुलर फंक्शन में तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सीधा बाहर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हाफ बाहर हो जाएगा, पहली बात। अब cosec 2x का डिफरेंशिएशन करना है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot x इंटू cosec x। तो अगर आप इसका करोगे तो 2 पहले आएगा विथ माइनस साइन 2 cosec 2x इंटू cot 2x। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपके पास 2 2 कैंसिल,
आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो आएगा माइनस cosec 2x इंटू cot 2x। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से फॉर्मूला में बेस्ड कर रहे हैं हम। यहां पे गौर कीजिएगा इस फॉर्मूला को जो अभी मैंने बताया कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर में मल्टीप्लाइड है, देखिए ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ax का बोला जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि अगर मान लो आप g होता है fx का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा। और अगर आपको ये कहा जाए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए, तो ये अलग चीज हो गया, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और दैट इज a इंटू जी एक्स। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, आपको f ऑफ ax का डिफरेंशिएशन करना था, जबकि सेकेंड में क्या था, fx का डिफरेंशिएशन करना था, उसमें a आगे मल्टीप्लाइड है। और ये फॉर्मूला बस प्रोडक्ट फॉर्मूला से इजीली आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला से आप जानते हो कि a को बाहर किया, fx को डिफरेंशिएशन किया, प्लस fx को बाहर किया, a को डिफरेंशिएशन किया, और a का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या होना है, 0 होना, और इसलिए ये सही है, आप देख सकते हो ये होगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आपको बता दूं मैं कि अगर आपके पास fx प्लस माइनस a का आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो वेरी इजी है, आपको सीधा सीधा जी एक्स प्लस माइनस ए कर देना। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने क्या किया, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन करना चाहा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 2 टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हो x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x प्लस 2 टू द पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4, मतलब n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, आप आसानी से डिफरेंशिएशंस को कर सकते हो, और आपको करना ही है, बिकॉज सवाल बहुत ज्यादा यूज होगा, हर क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स में ये सब यूज पड़ सकता है, तो इसलिए आपको इसको सिंसियरली करना है। मैं कुछ और फंक्शन दे रहा हूं, जैसे कि आप fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 बाई एक्स क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप देख सकते हो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर माइनस 3, और फिर वही एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। आप देख सकते हो n की जगह यहां पे क्या है, माइनस 3 है, मैं उसी को यूज कर दे रहा हूं। n की जगह जब माइनस 3 है तो आपके पास हो जाएगा माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4, कहने का मतलब है माइनस 3 एक्स टू द पावर 4। इसी को एक और बात मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x को ही f डैश x लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x को ही f डैश x लिखा जाता है, जो कि आपको समझना चाहिए। कभी कभी आपको शॉर्ट में f डैश x लिख दिया जाएगा, f डैश x का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं आपको दूसरा देता हूं कि fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो f डैश x यहां पे क्या हो जाएगा, f डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, प्लस 9 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। तो ऑल वी हैव इज 10x प्लस 9 एक्स टू द पावर 2 प्लस 36 एक्स टू द पावर 3। सो वी हैव 10x plus 9x square plus 36x cube. This is the differential of fx with respect to x, जो बहुत इजी है, आप समझ सकते हो मैंने क्या क्या यूज किया कंसेप्ट यहाँ पे। एक तो पहली बात 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था, तो 5 को बाहर किया और x पावर 2 का डिफरेंशिएशन किया, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, 5 को बाहर करके fx का डिफरेंशिएशन किया, और x पावर 2 का डिफरेंशिएशन के लिए मैंने x पावर n का जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है उसको मैंने यूज कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहां पे डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा। इस तरह से मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं अभी। अगर आपको अगला क्वेश्चन दिया जाए, थर्ड क्वेश्चन इज fx इक्वल टू आपको दे दिया जाए sin x इंटू कॉस 2x,
इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में आपको लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो साइन एक्स को बाहर करते हैं, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस कॉस 2x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास दिखेगा आपको यहाँ पे कि साइन एक्स कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 साइन 2x सॉरी -2 साइन 2x, एंड यहां पे आपके पास हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहां पे आपके पास हो गया माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स, और यहां पे आपके पास हो गया प्लस cos 2x इंटू कॉस एक्स। तो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन हो गया इस पार्टिकुलर फंक्शन का। मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया कि अगर आपके पास प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप पहले u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन किया, v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन किया। आप ऐसा करो, कोशिश की डिफरेंशिएशन जो प्रोडक्ट का है और डिवीजन का है उसमें सबसे पहले u का, u बाई v है, u इंटू v है, तो पहले u का ही डिफरेंशिएशन करने का आदत रखो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर में, लेकिन डिवीजन में फर्क पड़ जाता है बिकॉज बीच में माइनस साइन है। तो याद रखना है चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, सबसे पहले अपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अपर वाले का इन डिवीजन और प्रोडक्ट में पहले वाले का प्रोडक्ट में बात करूं तो ये है। अगर आपके पास एफ एक्स का वैल्यू दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स का वैल्यू अगर आपके पास 2x इंटू साइन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स को फिर अगेन इसी कंसेप्ट को यूज करके, प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करके आप क्या करोगे, 2x को बाहर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और साइन एक्स को बाहर करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप 2x को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की बात करोगे दैट इज cos x, एंड अगर आप साइन एक्स को बाहर करते हो और 2 आएगा तो आपके पास होगा 2x cos x प्लस 2 cos sin x। तो आपके पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होगा 2x cos x प्लस 2 sin x। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हियर, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज एफ एक्स का वैल्यू जो है आपके पास sin x अपॉन cos x दिया हुआ है, और एफ एक्स का वैल्यू sin x अपॉन cos x मतलब सिंपली 10x है, और इसलिए सीधा सीधा आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, आपको ये अच्छे से पता है कि ये क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। मैं इसको एक बार प्रूव भी कर देता हूं कि 10x का कैसे आता है sec स्क्वायर x। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन cos x की बात अगर हम करें तो आपको इसमें करना क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले का ही पहले डिफरेंशिएशन करना होता है, sin x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x इंटू जो डिनोमिनेटर में है cos x उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। और अगर आप v का स्क्वायर आपने किया क्या, देखो आपने u बाई v लिया, पहले आपने u का डिफरेंशिएशन किया, v को बाहर रखा, फिर v को डिफरेंशिएट किया, u को बाहर रखा विथ माइनस साइन डिवाइड बाई v स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x। तो आप देख सकते हो यहां पे क्या आएगा, cos x इंटू cos x, और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या आ रहा है ऊपर में, आपके पास ऊपर में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो रहा है, और दैट इज इक्वल टू 1। सभी लोग को पता है ये फॉर्मूला, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर x और दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ये आपके पास फॉर्मूला है sin x अपॉन cos x का। आप देख सकते हो 10x होगा जो कि सिंपली sec स्क्वायर x होगा, इसको कि मैंने डिफरेंशिएशन करके u बाई v का फॉर्मूला यूज करके आपको बताया। तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी है और आपको बहुत सारे फंक्शंस को पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें बहुत यूजुअल हो जाओगे, बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाओगे। ये बहुत इजी है, मतलब डिफरेंशिएशन सबसे इजी पार्ट होता है, मुझे लगता है सभी को यही लगेगा। जब भी आप कैलकुलस पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लोगे तो आपको लगेगा डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। इंटीग्रेशन में कुछ चीजें होता है डिफिकल्ट, लेकिन डिफरेंशिएशन में नहीं होता है। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करो, एफ एक्स का वैल्यू मैं दे रहा हूं sin 2x अपॉन cos x। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin x इंटू cos x डिवाइड बाई cos x आ जाएगा,
और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 sin x, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो, f' में लिख रहा हूं इसको, 2 cos x आ जाएगा। सिंपली 2 बाहर हो गया और x sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। अगर आप क्या करोगे, फंक्शन fx का वैल्यू क्या करते हो, 10x अपॉन sec x लेते हो, 10x अपॉन sec x लेते हो, तो आपके पास है क्या, sin x अपॉन cos x, और sec x का मतलब भी होता है 1 बाई cos x, इसका मतलब sin x हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको सिंपली क्या आएगा, cos x आएगा। नाउ थर्ड फॉर्मूला अगर हम देखें तो थर्ड फॉर्मूला आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है, fx इज इक्वल टू आपके पास है x टू द पावर 4 डिवाइड बाई साइन x, और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा f' के लिए, कौन सा, u बाई v, जिसमें पहले u का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो साइन x इंटू u का डिफरेंशिएशन आप 4x³ लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, समझ रहे होगे आपके, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया, माइनस x टू द पावर 4 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और डिवाइड बाई वी हैव साइन स्क्वायर एक्स, यू वी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया टू दिस पार्टिकुलर फंक्शन। तो आप आसानी से देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन आसानी से हो रहा है। अगर आप fx का वैल्यू रखते हो e टू द पावर x डिवाइड बाई cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं इधर कर रहा हूं इसको, तो आप देखोगे कि f' के लिए क्या करोगे आप, पहले u का डिफरेंशिएशन v बाहर रहेगा, cos 2x को बाहर कर दिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर e टू द पावर x को बाहर कर दिया, cos 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाई क्या होगा, cos 2x का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास हो जाएगा cos 2x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और फिर cos 2x मतलब माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x डिवाइड बाई cos स्क्वायर 2x। तो यही आपके पास टर्म होगा, तो आप देख सकते हो कि ये प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर x cos 2x प्लस साइन 2x डिवाइड बाई cos स्क्वायर 2x। तो यही डिफरेंशिएशन हो गया फॉर दिस पार्टिकुलर फंक्शन e टू द पावर x डिवाइड बाई cos 2x। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं और किस तरह से आपको किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। मान लो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पांचवा, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पावर एक्स, इसको आपको करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। आप चलो ऐसे ही करना शुरू करते हैं। तो f' इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x बाहर होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। मैंने u को डिफरेंशिएट किया, v को बाहर रखा, फिर v को डिफरेंशिएट करता हूं, e टू द पावर x ही रहेगा और e टू द पावर x का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर x ऊपर और हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई e टू द पावर 2x। तो e टू द पावर 2x मतलब e टू द पावर x का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया e टू द पावर x से, तो आपके पास वो बचेगा 2x माइनस स्क्वायर डिवाइड बाई e टू द पावर x। तो आप देख सकते हो कि हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर पा रहे हैं ऑफ डिफरेंट फंक्शन यूजिंग फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डिवीजन का फॉर्मूला, जो घटाव जो भी आपके पास है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला, इन सबको यूज करते हुए हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर पा रहे हैं। थैंक यू।